सभी को जय मसीह जी की। ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 39वां भाग में चल रहे हैं। हालेलुया। बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। फिर वह सूर और सैदा के देशों में निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने यह बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और उसकी उंगलियां उसके कानों में डाली। प्रभु यीशु मसीह अपनी उंगलियां उसके कान में डाले जो बहरा था, और थूक कर उसकी जीभ को छुआ, और थूक करके उसके जीभ को भी छुआ, उंगली पे थूक करके, और स्वर की ओर देखकर आहें भरी और उससे कहा, इफ़ता, अर्थात खुल जा। वो अन्य भाषा में उन्होंने कहा इफ़ता। इफ़ता का मतलब खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठें भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि एक बहरे हकले मनुष्य जो था, उसको जब प्रभु यीशु मसीह के पास में लाया गया उसको, तो प्रभु यीशु मसीह उसके कान में उंगली डाले हैं और हाथ पे थूक करके, उंगली पे थूक करके उसके मुंह में भी डाले और वो तुरंत सुनने भी लगा और बोलने भी लगा। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे बीमारी भी है, ऐसे जो जन्म का भले अंधा है या बहरा है या गूंगा है, वो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाता है। और ये केवल प्रभु यीशु मसीह ही नहीं ठीक किए, बल्कि उन्होंने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा, जो काम मैं किया वही काम वो भी करेगा, बल्कि उससे बढ़ के काम करेगा। तो आप प्रभु यीशु मसीह जो काम किए हैं उससे बढ़ करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अगर आप बने रहेंगे तो हालेलुया। और दूसरी बात है कि जैसे ही वो चंगा हुआ तो वो अपनी चंगाई को सीमित नहीं रखा, बल्कि बड़ाई करते गया, परमेश्वर की बड़ाई करते गया। बहुतों को पास में वो शुभ समाचार लेकर के गया। हालेलुया। और इससे परमेश्वर की महिमा हुई। इसीलिए जब भी आपके जीवन में भी कोई अगर चिन्ह चमत्कार के कार्य होती है, आपके जीवन में भी परमेश्वर कोई महिमा करती है, तो अपनी आशीष को छुपाए नहीं, बल्कि अपनी गवाही दूसरों तीसरों को भी दे, ताकि अगर उनको भी बीमारी कोई समस्या है तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, फिर बाद में पाप वो छोड़ दे, बुराई छोड़ दे और वो भी स्वर्ग राज्य में आने पाए। वैसे आप किसी को डायरेक्ट बोलेंगे कि पाप छोड़ना पड़ेगा, नशा छोड़ना पड़ेगा, तो वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आएगा और वो देखेगा कि हमारी बीमारी ठीक हो गया, सच में हमारी समस्या का सॉल्व हो गया, तो वो फिर उस सारी चीज़ को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगेंगे। हालेलुया। बैतसैदा में अंधों को चंगा करना। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पैरों जैसा दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव न रखना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वहाँ पे एक अंधा को लाया गया। जब उस अंधे को आँख के ऊपर उन्होंने थूका तो वो झिलमिला करके देखने लगा, प्लस वो पेड़ को देखा। हालेलुया। उन्होंने क्या देखा? वो उसे गांव से बाहर ले गया और मनुष्य को देखता था, चलते हुए पेड़ को दिखाई दिया। चलते हुए उनको पेड़ दिखाई दिया। पेड़ दिखने का क्या मतलब है? जब वो इतने दिनों से वो नहीं देख रहा था और जब वो देखना स्टार्ट किया तो उनको पेड़ देखने का मतलब ये है कि वो चला गया उत्पत्ति के पुस्तक में, वो अदन की वाटिका में वो चला गया था। अदन की वाटिका को उन्हें दिखाई देने लगा था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिर से उसको दोबारा चंगा किए और उसके बाद वो अदन की वाटिका के बाहर आकर के संसार वाली चीज़ को वो देखने लगा। हालेलुया।
मैं अब लाइन से नहीं बोलूँगा क्योंकि जो वचन मत्ती में मैंने कह दिया है वो मरकुस में होगी और लुक्का में भी होगी कुछ कुछ, तो उसमें मैं छाँट करके बोलूँगा। जो आप सुन चुके हैं उसको मैं हटा करके, और जो नहीं सुने हैं उसको केवल भी मैं डालूँगा। तो इसीलिए लाइन बाय लाइन नहीं होगी। और प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। बहुत से उन बातों को जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, लुक्का में यह है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवकों थे हम तक पहुंचाया। इसलिए वे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए कर्मानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। हमने मरकुस को पढ़ लिया था, मत्ती को पढ़ लिया था। मरकुस में से कुछ ही पॉइंट इसमें डाला हूँ। अब उसके बाद अब मैं लुक्का में से डाल रहा हूँ, हालेलुया। तो लुक्का में भी आपको लाइन बाय लाइन ही नहीं पूरा दिया जाएगा, बल्कि कहीं कहीं से दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मत्ती में आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो एक ही चीज़ को बार बार मैं नहीं दोहराऊँगा, हालेलुया। यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश के थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बाँझ थी और वे दोनों बूढ़े भी थे, हालेलुया, बूढ़े थे, ध्यान रखिएगा, वो बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजक की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाएं। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, हालेलुया। वचन बताती है कि जकरिया बूढ़ा था और वो परमेश्वर के याजक भी था और वो वेदी के सामने वो धूप जलाने के लिए भी जाता था, और उसकी बीवी भी बूढ़ी थी। और उस मंदिर में जब धूप जला रहा था तो परमेश्वर का दूत उसे दिखाई दिया और वो उसके ऊपर भय छा गया, भय मतलब डर गया वो। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होंगे और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, हालेलुया। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं कि वो बूढ़ा हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दिया। और आगे आप देखेंगे कि वो बच्चा ऐसा था कि बहुत आशीषित था, और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को उन्होंने तैयार किया था। तो आप ये भी देख लीजिए कि आप जब अगर धर्मी हैं तो आपके जीवन में कोई आशीष नहीं आ रही है, तो आप बेफिक्र हो जाइए कि जब भी आएगी तो अच्छा ही आशीष होगा। जिस तरह से ये एलीशिबा बूढ़ी थी और इसको बच्चे की आशीष मिला, उसी तरह से आपको भी एक न एक दिन आशीष मिलेगा, चाहे जो भी जितना भी बड़ा हो मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा, हालेलुया, जिस तरह से एलीशिबा को मिला। और उन्होंने कहा था कि और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, हालेलुया। और इजराइलियों में से बहुत तेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। इजराइलियों को, हम अन्य जातियों को नहीं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम अन्य जातियों को भी चुन लिया, क्योंकि इजराइली ने मन हठीला किया था, हालेलुया। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएं और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें, हालेलुया। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ। उनको स्वर्गदूत ने बोला कि एक बच्चा तुझसे उत्पन्न होगा जो दाखरस न पिएगा और वो
बच्चों को पितरों के ओर मन फेरेगा, वो एलिया के आत्मा से होकर के आएगा, वो धर्मियों को समझ पर लाएगा। ऐसे करके जब उनको बोल रहा था स्वर्गदूत, तो वो कह रहा कि मैं इसको कैसे समझूँ, जकरिया जिससे वो कह रहे थे स्वर्गदूत, वो जकरिया कह रहा है कि मैं इसको कैसे समझूँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, हालेलुया, और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। तो हम मनुष्य अपनी समझ का सहारा न ले, परमेश्वर अगर जो कह दिया वो होकर के रहेगा। जिस तरह से एलीशा के जीवन में हुआ उस तरह से हम लोग के जीवन में होगा, हालेलुया। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, हालेलुया। कौन सा स्वर्गदूत? जिब्राइल स्वर्गदूत। हम लोग भी जब प्रार्थना करें तो हर एक चीज़ दुनियादारी का चीज़ मांगे ही मांगे, लेकिन कहे कि प्रभु तू अपने जिब्राइल स्वर्गदूत को, मिकाएल स्वर्गदूत को हमें देखने के सौभाग्य प्राप्त हो जाने दे, मुझे देखने के लिए मन की आंखें खोल दे, मुझे पवित्र बना, मुझे दीन बना। तो परमेश्वर एक दिन ज़रूर दिखाएंगे, हालेलुया। और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। वो परमेश्वर की ओर से सुसमाचार के लिए भेजा गया है, इसके लिए वो कह रहा है। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। वो सोच रहा है कि हम बूढ़ा हो गए, हमारा बच्चा नहीं होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि तू ये गलत अंगीकार न कर अपने मुंह से, गलत बात, गलत अपशब्द को नहीं बोल, नहीं तो तू जैसा बोलेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा, हालेलुया। इसीलिए तू अच्छा बोल। लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं बोला, बोला कि हम बूढ़े और बूढ़ी हैं तो कैसे हमसे बच्चा होगा। तो इसके कारण स्वर्गदूत ने कहा कि तूने मेरी बात को जो विश्वास नहीं किया है, तो इसके कारण तू अब से लेकर के जब तक ये बच्चा जन्म न ले ले तब तक गूंगा रहेगा। क्यों उन्होंने कहा, उसको कहा गूंगा रहेगा, और सच में वो गूंगा हो भी गया, क्योंकि ये अपने मुंह से आप शब्द बोलता कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कि हमारा बच्चा कैसे होगा, हमारा बच्चा कैसे होगा, क्योंकि हम बूढ़ा हैं, हमारी बीवी बूढ़ी है, कैसे बच्चा होगा। तो वो ऐसा ही हो जाता। भले स्वर्गदूत बोला था लेकिन वो पलट सकता था, इसीलिए स्वर्गदूत ने उसकी जुबान को बंद कर दी, और वो जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लिया उस वचन के अनुसार तब तक उसका जुबान खुला नहीं, हालेलुया। आगे कहता है, लोग जकरिया की बाट देखते रहें और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लग गई। वो मंदिर में सब के सब नहीं जा सकता था, वेदी के पास में कोई एक ही आदमी जाता था, वो भी एक आदमी ऐसा पवित्र हुआ करता था कि सब चीज़ में पवित्र, प्लस इतना पवित्र कि वो अपने पत्नी के साथ 3 दिन से वो नहीं गया हो, वही आदमी वो परमेश्वर के मंदिर में वेदी के पास में जा सकता था। तो उन्होंने सोचा कि भाई इतना देर इसको क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत किया कि गया वो मर तो नहीं गया, क्योंकि उसमें एक ही जन जाता था, इसलिए कि दूसरे को नहीं पता होता था। तो ये लोग अपना मन में ये बातें को सोच रहे थे, हालेलुया। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका, क्योंकि उसको तो गूंगा कर दिया था प्रभु ने। अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि की है, हालेलुया। वो बाँझ थी तो वो कह रहे कि मनुष्य में मेरी नाम धराई को दूर करने के लिए परमेश्वर ने हम पे कृपा की है, हालेलुया। इसीलिए हम लोग भी जब परमेश्वर हैं तो इंतज़ार करें, वेट करें कि आज न कल तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे ही देंगे, हालेलुया। ऐसा आप जो सुने होंगे कि सब्र का फल मीठा होता है, सच में सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन जहाँ पे आप थे उस जगह पे सुना करते थे तो वहाँ पे भले सब्र का फल मीठा नहीं होता था। आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, फिर भी आपके साथ बुरा होता था, वो वहाँ पे होता था, यहाँ प्रभु यीशु मसीह में नहीं, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अगला दिन हम 40 नंबर में चलेंगे, हालेलुया। ऑडियो बाइबल वचन के 40 में चलेंगे। पर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर उन सभी को बहुत याद के साथ आशीष दे, बुद्धि ज्ञान विवेक दे, समझ दे, और आपके वचनों के ऊपर चलने वाला, मनन करने वाला बने। यीशु के नाम से कोई भी अंधकार शक्ति इसके ऊपर चलने से, मनन करने से रोकने टोकने पाए, हर एक अंधी स्पिरिट ब्लाइंड हो यीशु के नाम से, हर एक घर के आशीष खुल जाए, हर एक घर में लोग नशे से आज़ाद हो, तेरी महिमा की प्रशंसा करने पाए। यीशु के नाम से पिता हम मांगते हैं, स्वर से पालते हैं। सभी लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।